हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताने वाली हूँ कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये प्रेयर कैसे करते हैं और इसकी पुरानी क्या स्टोरी है जिसके बेसिस पर हम इस प्रेयर को आजकल हीलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो होपोनोपोनो जो है ये ओवरऑल हमारे इमोशंस पर काम करती है, हमारे इमोशंस पर, नेगेटिव इमोशंस को हील करने में, और हमें हमारी एक तरह से नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म करती है पॉजिटिविटी में। और जो भी फियर है, एक्सेप्टेंस का, किसी भी तरह का फियर है, किसी भी तरह की नेगेटिव इमोशंस है, पास्ट ट्रॉमा है, एनीथिंग, ये उन चीज़ों को क्लियर करती है, क्लींस करती है। तो इससे रिलेटेड हम समझते हैं पहले कि क्यों ये प्रेयर इतनी पॉपुलर हो रही है और क्यों ये प्रेयर इतनी इफ़ेक्टिव है। तो इसका एक बेस्ट जो मैं कहूँ एग्जाम्पल या स्टोरी है, जो कि बहुत पुरानी स्टोरी है, 30 इयर्स पहले की बात है, ये रियल स्टोरी है। हवाई में एक हॉस्पिटल था, हवाई स्टेट हॉस्पिटल। वहाँ पर एक स्पेशल वार्ड थी जो कि मेंटली इल क्रिमिनल्स के लिए थी। ऐसे लोग जो बहुत ही उन्होंने बड़े सीरियस क्राइम्स किए हुए थे, यानी कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि कई मर्डर, रेप, किडनैपिंग और कई तरह के क्राइम्स किए हुए थे, जिसके सच में अगर आप उनकी फाइल्स पढ़ो तो बहुत ही गुस्सा आने लगता है और हम नेगेटिव इमोशंस में चले जाते हैं। एक नर्स ने वहाँ पे जब काम कर रही थी, उसी का ही एक स्टेटमेंट है जो बुक्स में और कई जगह पर देखा है। उसने बताया कि वहाँ पर इतनी नेगेटिविटी थी, वहाँ पर जो भी क्रिमिनल्स थे या जो भी वहाँ पे इनमेट्स थे वो आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे को मारते थे, अटैक करते थे और स्टाफ के ऊपर भी बहुत अटैक करते थे। इतना कि वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी थी कि वॉल्स भी बहुत ही भयानक नज़र आती थी। वहाँ पर इवन वॉल्स के ऊपर पेंट नहीं टिकता था, चिपकता नहीं था, वो ऐसे जैसे बिल्कुल बहुत ही भयानक सा वहाँ का सीन था। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब वहाँ पे लड़ाइयाँ ना हो, अटैक ना हो एक दूसरे पर, मतलब क्रिमिनल्स भी आपस में लड़ ना रहे हो और वो स्टाफ को ना मार रहे हो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था। इवन जो वहाँ के लोग थे काम करने वाले, वो भी वहाँ जाना अवॉइड करते थे। वो या तो सिक लीव पे चले जाते थे या वो बहाने मारते थे आने के लिए। तो वो ना वो ठीक से काम करना चाहते थे। वहाँ पे कई स्टाफ बदले गए बट वो नहीं आना चाह रहे थे क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा था। तो इवन जब कैदी वहाँ अगर गली में से चलते भी थे, गलियारे में से, तो वहाँ के जो स्टाफ थे वही डर डर के चल रहे होते थे। इवन उनको जंजीरों में बांधा गया, क्रिमिनल्स को, इतना ज़्यादा वहाँ पे खौफ था। तो वहाँ के जो इनमेट्स थे, जो क्रिमिनल्स थे, उनको बाहर आना अलाउड नहीं था। उनको फ्रेश एयर में नहीं लाया जाता था क्योंकि वो हार्मफुल था। उनका बहुत ही थ्रेटनिंग एटीट्यूड था, तो हमेशा वो धमकियाँ देते रहते थे। उनका बोलने का तरीका बहुत ही गंदा था, तो उन्हें वहाँ ताज़ी हवा में नहीं लाया जाता था। तो वहाँ पे स्टाफ की भी इतनी कमी हो गई थी क्योंकि लोग छुट्टी पे चले जाते या वहाँ से चले जाते, मतलब वो डरते थे ऑफिस वहाँ पे आने में भी, काम करने में भी। वहाँ की नर्सेज, वार्डन्स, एम्प्लॉयज़, वो ज़्यादातर प्रेफर करते थे कि छुट्टी हो जाए, छुट्टी पे चले जाएं, यहाँ ना आना पड़े। तो वहाँ का ऐसा भयानक सा खौफनाक सीन था। एक दिन वहाँ पर डॉक्टर ह्यूलिन, उनका पूरा नाम था डॉक्टर स्टैनले ह्यूलिन, वो वहाँ पर वार्ड में आए। वो न्यूली अपॉइंटेड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे। तो जब वो वहाँ पर आए तो नर्सेस के दिमाग में आया कि एक और पर्सन आ गया, वो आके लेक्चर देगा, ये करो वो करो। उसे सिचुएशन तो पता नहीं होगी, वो अपने लेक्चर देंगे, इधर उधर घूमेंगे, और हम सब कुछ ट्राई मार चुके हैं। होता है ना, जब कोई नया पर्सन आता है तो एकदम से माइंड में आता है कि ये अपना आके सुनाएगा, हम तो अपने आप सब कुछ ट्राई मार चुके हैं, सिचुएशन को ठीक ही नहीं हो रही है। लेकिन उस पर्सन ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। इस डॉक्टर ने कुछ भी नहीं किया। वो जस्ट, उस डॉक्टर ने ऑफिस में बैठा और उसने सबकी फाइल्स मंगवाई। वो बहुत ही स्माइलिंग फेस था, बहुत ही नेचुरल रिलैक्स्ड वे में वो बैठा और उसने कहा कि मुझे सारी फाइल्स चाहिए, सारे क्रिमिनल्स की। ऐसा भी नहीं कि वो डेली जल्दी आने वाला था या डेली आकर स्टाफ को परेशान कर रहा, उसने कुछ ऐसा नहीं किया। डॉक्टर ह्यूलिन ने सिर्फ ऑफिस में बैठे और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे सारी फाइल्स ला के दो। स्टाफ ने फाइल्स ला के दी और उन्होंने वहाँ पे ऑफिस में बैठे बैठे सारी फाइल्स को देखते हुए ही डिड समथिंग। वहीं बैठे बैठे उन्होंने वो कुछ करते थे जिससे बाद में क्यूरियसली बहुत ही स्टाफ हैरान था कि क्या हो रहा है।
स्टाफ ने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ होपोनोपोनो प्रेयर आई एम डूइंग। अब स्टाफ को लगा कि पता नहीं इससे क्या होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे हॉस्पिटल में चेंजेस आने शुरू हुए। एक दिन किसी ने जैसे ट्राई किया दीवारों पे पेंट करवाने की, तो वहाँ पे पेंट से बहुत सुंदर दीवारें लगने लगी, पेंट वहाँ पे स्टे कर गया जो पहले नहीं करता था। उसके बाद वहाँ पे जो गार्डन था उसको ठीक किया गया, गार्डन में टेनिस कोर्ट लगाया गया, वहाँ पे इवन प्रिजनर्स को बाहर निकाला गया, जो जो प्रिजनर्स ठीक लगते थे वहाँ पे उनको बाहर निकाला गया, उनको वो वहाँ पे खेलने लगे टेनिस कोर्ट में, स्टाफ के साथ खेलने लगे। स्टाफ वापस आ गया, जो स्टाफ अवॉइड करता था वहाँ पे आना। और जो दूसरे प्रिजनर्स थे जिनको बाहर नहीं आने दिया जाता था, जब देखा कि उनकी हैवी जो भी डोजेस थी, ड्रग्स थी, उनको रिड्यूस करके देखा, लगा कि अब वो कर पा रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला गया। धीरे धीरे स्टाफ जो है वो हैरान रह गया कि वहाँ के क्रिमिनल्स ऐसे ठीक होने लगे, एटमॉस्फेयर बदल गया वहाँ का। स्टाफ जो है वो अब कोई छुट्टी पे नहीं जाता, एंजॉय करते वहाँ पे, बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट हो गया। डॉक्टर ह्यूलिन जो थे वो वहाँ पे उनकी तब भी हीलिंग करे जा रहे थे, और ये बिल्कुल सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो गए, धीरे धीरे करके क्रिमिनल्स रिलीज़ करे जाने लगे। और इन द एंड लास्ट में क्या हुआ कि वहाँ पे सिर्फ 2-3 कुछ ही कपल ऑफ क्रिमिनल्स रह गए वहाँ पर, उनको रीलोकेट कर दिया गया कहीं और। तो ओवरऑल 1 साल के अंदर 6 महीने में क्रिमिनल्स ठीक हो गए, और 1 साल के अंदर इस पर्टिकुलर क्लिनिक को, इस पर्टिकुलर क्लिनिकल वार्ड को बंद कर दिया गया। डॉक्टर ह्यूलिन ने वहाँ पर 4 इयर्स काम किया, बट वो क्लिनिकल वार्ड बंद हो गई क्योंकि वहाँ से सारे जो भी क्रिमिनल्स थे, जो पेशेंट्स थे क्रिमिनल, वो वहाँ से रिलीज़ हो गए। होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो इस नॉलेज के ऊपर बेस्ड है कि ये इससे हम किसी और को हील नहीं करते, हम अपने आप को हील करते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, कोई इंसान आपको गलत बोल रहा है या आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, ये सब हमारे ही कारण होता है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि ये सारी हमारी क्रिएशन है। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है, नो एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स लें, मान लो कि आपके बॉस का बिहेवियर ठीक नहीं है, बॉस के साथ आपकी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि मान लो उस बॉस के साथ 3-4 लोग काम कर रहे हैं, अगर आप ही का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, बाकियों का नहीं हो रहा, आपका ही अलग थॉट चल रहा है, बाकियों का नहीं चल रहा, वो आराम से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप ही का क्रिएट किया हुआ एनवायरनमेंट है, आप ही का क्रिएट किया हुआ ये वर्ल्ड है, आपकी थॉट प्रोसेस से ही बना है। तो आपकी जिस परसेप्शन और आपके जो व्यू पॉइंट है उसके कारण आपने ये मान लिया कि इस बॉस का एटीट्यूड ख़राब है, और वो सिर्फ आपके साथ है, ये आप ही की क्रिएशन है। एक्चुअली वर्ल्ड आप ही की क्रिएशन होती है, हमारी अपनी क्रिएटेड किया हुआ, हमारा अपना ही बनाया हुआ ये वर्ल्ड है, जो हमें लगता है कि सब बुरे हैं, सब हमें परेशान करते हैं, हमारे साथ गलत बिहेव होता है, मेरी किस्मत ख़राब है, हम ये वर्ड्स आम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारी ही क्रिएशन है। मान लो कि आपके बच्चे हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये आपका थॉट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कैसे ठीक करना है। मे बी आपका थॉट हो, आप उनको समझ नहीं रहे, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या हो सकता है आप सही अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपको समझ ना आ रहा हो उनके साथ कैसे ट्रीट करना है। तो ये हमारा ही क्रिएट किया हुआ वर्ल्ड है, हमारी ही क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स है। सो वट जो भी कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, वो हमारी ही क्रिएशन है एक तरह से, ठीक है। अगर कोई वॉर्स भी हो रही हैं कंट्रीज़ में, तब भी आपने देखा होगा हम उसमें भी बहुत ही ज़्यादा उस तरह से बोलने लगते हैं कि भाई इस लीडर की प्रॉब्लम होगी, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। ये सब हमारे थॉट्स हैं, हमें नहीं मालूम कि वहाँ दूसरे एंड पे क्या हो रहा है। हम उस थॉट्स को लेके अपना एक वर्ल्ड बना लेते हैं और अपने नेगेटिव थॉट्स पाल लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं, राइट। कोविड के टाइम पे था तो हम लोग बहुत नेगेटिव हो गए, न्यूज़ सुनते थे और नेगेटिव हो जाते थे, अंदर से स्ट्रेस होता था, बहुत कुछ होता था। तो हमारी ही जो टेंशन्स होती हैं, जो भी स्ट्रेस होता है, ये हमारा ही क्रिएट किया हुआ वर्ल्ड है, ठीक है। तो हाउ अदर पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। जब आप रिस्पॉन्सिबल हो तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको हील करना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसको ठीक करना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपने थॉट से, अपने व्यू पॉइंट से आप अपना एक वर्ल्ड बनाते हो, और उसको ठीक करना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वर्ल्ड जो है ये आपकी क्रिएशन है,
ठीक है। तो अब यही चीज़ डॉक्टर ह्यूलिन ने भी बोली कि जो भी सिचुएशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे वो पास्ट कॉजेज़ के कारण हो या आपको जो भी थॉट प्रोसेस से हो रही है, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आप ही को इम्पैक्ट करती है। दूसरे को इम्पैक्ट नहीं कर रही, आपको कर रही है। आप ही के छोटे से वर्ल्ड में जो आपके थॉट्स हैं वहाँ इम्पैक्ट कर रही है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फॉल्ट है, इसका मतलब ये नहीं है आपकी गलती है। नोइंगली अननोइंगली हम ही क्रिएट कर रहे हैं। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हील करना है। तो अब हमें उसे हील कैसे करना है वो हमें देखना होगा कि हमें क्या प्रोसेस यूज़ करना चाहिए कि वो हम हील कर पाए, ठीक कर पाए उस सिचुएशन को। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी क्रिएट की हुई है। अब लगता तो है कि बहुत ही क्रेजी चीज़ है, मतलब बिल्कुल अजीब सी चीज़ है, बट यही ट्रूथ है। ठीक है, वर्ल्ड हमारी क्रिएशन है, बट अगर आप केयरफुली देखो तो आप रियलाइज़ करोगे कि हर चीज़ में हम अपना थॉट प्रोसेस ले आते हैं। हम किसी इंसान ने कुछ कहा, हम ये सोचते हैं उसने इसलिए कहा होगा क्योंकि वो ऐसा सोचता होगा, या उसे इसलिए कहा होगा, उसको किसी ने कुछ कह दिया होगा। ये सब हमारी परसेप्शन थॉट्स चल रहे होते हैं। ठीक है, मान लो हम पार्टी पे जाते हैं। अब पार्टी पे आप जाओगे तो आप उसी प्लेस पे आप ये कमियां निकाल सकते हो कि ये लाइट अच्छी नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है सबका ही व्यू पॉइंट हो सकता है आप ही का हो। या मान लो हम एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे आप डिफरेंट तरह के लोग देखोगे। कुछ लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत ही अलोन बैठे होते हैं, अकेले बैठे होते हैं। कुछ दूसरों के साथ बातें करने में लगे होंगे, एक के पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे। कुछ बहुत ही डिप्रेस्ड होंगे। तो अलग अलग तरह का बिहेवियर नोटिस करोगे। सेम तरह की पार्टी में सेम तरह का सारा इन्वायरमेंट है, बट डिफरेंट तरह के लोग हैं। अब ये हो सकता है कि जो बोर हो रहा है वो बंदा बाहर आके कहेगा कि बिल्कुल बेकार पार्टी थी, जो बहुत डांस कर रहा है वो कहेगा बहुत अच्छी पार्टी थी। तो अलग अलग व्यू पॉइंट हो गया ना। तो आप अपने ब्रेन से ही आप अपना एक वर्ल्ड बना लेते हो, अपना थॉट प्रोसेस बना लेते हो, अपना व्यू पॉइंट बना लेते हो, अपनी परसेप्शंस बनाते हो, जिसके बेसिस पे आप वही चीज़ बाहर लेके जाते हो। ठीक है, तो हम अकेले ही अपने इनर वर्ल्ड को एक तरह से नेगेटिव बना रहे होते हैं, अपनी इमोशंस को नेगेटिव बना रहे हैं। अब आप अपने आप को होपोनोपोनो से कैसे हील कर सकते हो? होपोनोपोनो 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारी नेगेटिव इमोशंस क्या हैं, हम उन्हें समझते हैं कि हमारे क्रिएट किए हुए इमोशंस क्या हैं, नेगेटिव इमोशंस क्या हैं, बैड मेमोरीज क्या हैं जो हमारे दिमाग में बरीड हैं, या हमें कोई रिग्रेट हो रहा है, गिल्टी हो रही है। हम वो सारी चीज़ें माइंड से निकालते हैं, उसको बाहर करते हैं, और फिर हम डिवाइन इंटेलिजेंस को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ रिलीज़ माई नेगेटिव मेमोरीज। वो सारी नेगेटिव मेमोरीज को रिलीज़ करें और हम उसको हील करते हैं और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं। उसमें हम उनको थैंक यू बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल ये 4 फ्रेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो इन प्रेयर से ही अगर मैं इसका मतलब समझे, इन 4 लाइन्स क्या कहना चाहती हैं, तो इसका होपोनोपोनो प्रेयर का मतलब है टू करेक्ट द थिंग्स। चीज़ों को ठीक करो, राइट डायरेक्शन में लेके जाओ, मिस्टेक्स को ठीक करो और रिपेयर करो, रेक्टिफाई करो चीज़ों को। तो अगर आप देखोगे डॉक्टर ह्यूलिन ने भी यही किया। 6 मंथ्स तक उन्होंने बिना मेडिसिन, इंजेक्शंस, बिना किसी काउंसलिंग के, इवन उन पेशेंट्स के साथ बात भी नहीं की उन्होंने, उन क्रिमिनल्स के साथ उनको देखा भी नहीं, सिर्फ उनकी फाइलों से कर रहे थे। पूरा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, पूरा अगर आप देखोगे वो सब उस टाइम उस इंसिडेंट्स के बाद वो हिल गए। उन्हें कुछ लॉजिकल नहीं लगा। उस पर कई तरह से रिसर्च हुई, बहुत तरह से देखा गया, इवन कई इंसिडेंट्स क्रिएट किए गए, कई लोगों पे ट्राई हुआ। सो एंटायर मेंटल हॉस्पिटल जो है, मतलब कि एक तरह से वो जो पूरी वार्ड थी जहाँ पर क्रिमिनल्स थे, मतलब इट वॉज सरप्राइजिंग कि इतने सारे क्रिमिनल्स और 6 महीने में वो ठीक हो गए और 1 साल में तो वार्ड बंद कर दी गई। तो ये पूरा ओवरऑल अनबिलीवेबल था। लेकिन अगर आप चाहो, आप लोग इनकी डिफरेंट बुक्स पढ़ सकते हो। कई बुक्स हैं, ज़ीरो लिमिट्स वगैरह, आप इन्हें पढ़ो तो आपको मतलब फील होगा कि किस तरह से कितने लोगों पर हमें इनका एक्सपीरियंसेस मिले हैं। इनके कई मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स हैं जिससे कई डिजीज़ेस ठीक हुई हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो ये जो हीलिंग प्रेयर है, मतलब समझ लो बहुत ही ईजी वे है हील करने का, और बेस्ट, ईजी और बहुत ही अच्छा तरीका है कि
आपने किसी को बदलना नहीं है, अपने एनवायरनमेंट को नहीं बदलना, आपने अपने इमोशंस पे काम करना है। और अपने इमोशंस पर काम करते हुए, क्लींस करते हुए आप हील कर रहे हो। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी हील कर रहे हो, अपने आप को भी हील कर रहे हो और अपनी सिचुएशन को भी चेंज कर पा रहे हो। तो ओवरऑल ये जो है होपोनोपोनो प्रेयर, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ यूज़ करें तो आप देखो कि बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स होते हैं। आप अपने ड्रीम्स को बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हो। और कई बार हमें लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, लेकिन जब आप होपोनोपोनो प्रेयर भी साथ में करते हो तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो डॉक्टर ह्यूलिन 15 जनवरी 2022 को ही पास्ड अवे, बट उन्होंने इतनी मैजिकल प्रेयर्स हमें दी है कि अगर आप इसे ट्राई करो, अगर आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मेरा यही है कि आप इसे ट्राई करो। इस प्रेयर को किसी भी चैलेंज के लिए कर सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। इस प्रेयर को किसी भी चैलेंज के लिए आप कर सकते हो, किसी भी प्रेयर को मैनिफेस्ट करने के लिए कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, किसी भी चैलेंज के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए कि प्रेयर कैसे करें, तो आप कंसल्ट कर सकते हो। हमारी पूरी डिटेल्स, फ़ोन नंबर वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे के अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।